नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत सर्वोदय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मोहर लगा दी है कि ये अब काल के ग्रास में जा चुके हैं, अब ये इतिहास बन चुके हैं, अब ये समाप्त हो चुके हैं। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा, सुनिएगा। सबसे पहले तो मित्रों हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या और आर्टिकल 35A है क्या, इन दोनों में प्रावधान थे क्या। आर्टिकल 370 ये भारतीय संविधान के मित्रों भाग संख्या 21 में है, और भाग संख्या जो 21 था मित्रों, उसमें आर्टिकल 369 से लगा के आर्टिकल संख्या 392 यहाँ तक शामिल होते हैं। और ये जो मित्रों भाग है ना, ये केवल और केवल अस्थायी रूप से संक्रमणशील जो उपबंध है ना मित्रों, वो भाग संख्या 21 में है। तो एक तो बात ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 370 स्थायी था ही नहीं। जब संविधान बना था तभी से इसका नाम ही भाग का ये था कि अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध भाग संख्या 21 का नाम है। उसमें आर्टिकल शामिल होते हैं 369 से 392। तो 370 में क्या था, तो उसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर राज्य को हमने विशेष दर्जा दे रखा था। विशेष दर्जा देने का तात्पर्य ये था कि अन्य राज्य के जो भी निवासी हैं वो जम्मू कश्मीर में जमीन संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे। दूसरा, यदि केंद्र सरकार को वित्तीय आपातकाल लगाना होगा तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं लगा पाएगी। तीसरा, यदि केंद्र सरकार किसी नए कानून को लागू करना चाहती है जम्मू कश्मीर राज्य में, तो उसके लिए वहाँ की राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होती है। तीन हालांकि मुद्दे मित्रों ऐसे थे जिस पर केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर सरकार की आवश्यकता नहीं थी। वो तीन मुद्दों में एक तो रक्षा, और दूसरा विदेश, और तीसरा संचार। और एक ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान अलग होगा और वहाँ की राज्य सरकार ही उसको चेंज कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसको नया बना सकती है। ये कुछ विशेष राज्य के संदर्भ में आर्टिकल 370 की व्यवस्था थी। एक तो ये 370। दूसरी तरफ मित्रों हम लोग देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 35A 35A क्या है, तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राष्ट्रपति आदेश 1954 के द्वारा ये जो मित्रों आर्टिकल है इसे संविधान के परिशिष्ट भाग में जोड़ा गया था। संविधान के परिशिष्ट पृष्ठ में जोड़ा गया था। हालांकि परिशिष्ट पृष्ठ में जोड़ने का मतलब है कि वो है संविधान में ही, लेकिन जो संविधान की मित्रों मूल संरचना होती है उसमें ये आर्टिकल 35 से शामिल नहीं था। और आर्टिकल 35A में मित्रों व्यवस्था ये थी कि यदि जम्मू कश्मीर राज्य का जो स्थायी निवासी होगा उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होगी, या स्थायी निवासी कौन हो सकता है, उसके संदर्भ में प्रावधान जो थे मित्रों वो आर्टिकल संख्या 35A में थे। तो ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A थे। अब दूसरा डिस्कशन में ये करना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार का निर्णय क्या रहा। 5 अगस्त 2019 नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो मित्रों एनडीए सरकार है, इनमें जो मित्रों गृह मंत्री हैं वर्तमान में अभी अमित शाह, ये लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन इस तारीख को मित्रों वो लोकसभा की जगह राज्यसभा में जाते हैं। वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के सभापति हैं उनसे अनुमति प्राप्त करते हैं और राज्यसभा में उद्बोधन देते हैं, और उसमें दो बड़ी घोषणाएं करते हैं। एक, आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है, और दूसरा आर्टिकल 335A जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी होने की परिभाषा तय करता है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। और उसमें यह घोषणा भी कर दी जाती है कि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहेगा और जम्मू कश्मीर की जगह दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे, जिसमें एक का नाम जम्मू कश्मीर होगा और दूसरे का नाम लद्दाख होगा। ये केंद्र सरकार का निर्णय था 5 अगस्त 2019 का। मित्रों, मैं आज इसको लेकर के चर्चा करने आपके समक्ष क्यों आया हूं, इसका रीज़न ये है कि अभी कल की तारीख में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मित्रों
11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की जो मित्रों संवैधानिक पीठ थी, आप देख पा रहे होंगे उन 5 न्यायाधीशों के नाम। सबसे बीच में आप लोग मुख्य न्यायाधीश का नाम देख रहे होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ है। उसके बाद जस्टिस BR गवई, जस्टिस SK कौल, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत। ये जो 5 जजों की मित्रों संवैधानिक पीठ थी, इसने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। मैं संवैधानिक पीठ को लेकर के मित्रों आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। आर्टिकल संख्या 145 145 के सब क्लोज 3 में, आर्टिकल जो 145 है मित्रों, उसका जो सब क्लोज 3 है उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसमें संविधान की व्याख्या करने का प्रश्न निहित होगा तो मुख्य न्यायाधीश संवैधानिक पीठ का गठन कर सकते हैं। और संवैधानिक पीठ का अर्थ ये होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या 5 तो होनी ही चाहिए, उससे अधिक भी हो सकती है। और संवैधानिक पीठ में एक जो मुखिया होगा, अध्यक्ष होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना अनिवार्य है, जो कि अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है। इस 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मित्रों जो निर्णय दिया, उस निर्णय के 2-3 बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और उसमें पहला बिंदु मित्रों ये था कि आर्टिकल 370 जो केंद्र सरकार ने समाप्त किया है वो बिल्कुल ठीक है, ही है, संवैधानिक है, क्योंकि पहले से ही भारतीय संविधान का जो भाग 21 जो अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध करता है, उसमें ही ये आर्टिकल 370 था, इसलिए वो पहले से अस्थायी है तो उसको समाप्त किया जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, जम्मू कश्मीर राज्य मित्रों भारतीय संघ का, इंडियन यूनियन का स्थायी अंग है। ये जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तब से ही ऐसा हो गया था, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 में साफ साफ लिखा हुआ है। वो दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की एक बात आप लोगों को नोट करके लिख लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा मित्रों कि राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ अपील पर, जो निर्णय राष्ट्रपति का है, उस राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें सुनवाई नहीं कर सकता है। बिल्कुल मैं वापस दोहरा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर सकता है। ये 11 दिसंबर यानी कि कल का सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का निर्णय है, इसे आप लोग याद रखिएगा, अपने नोट्स वगैरह में शामिल करिएगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सरकार को आदेश दिया कि आगामी 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी करवा दिए जाएं, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी हाँ मित्रों, भारतीय संविधान के प्रति सभी का विश्वास बना रहे, एक भारत और समृद्ध भारत की जो सरकार की थीम है, उसको लेकर के पूरा देश एकाग्र हो रहा है, प्रयास कर रहा है। तो उसी क्रम में ये निर्णय एक मिसाल है जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने दिया है। मैं नागेंद्र सिंह भाटी इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अभी तक भारतीय जनता में जो सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा शेष बची हुई है, उसी के क्रम में यह निर्णय है। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं।